हेलो एवरीवन। आप सभी का एपीएस के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि शिक्षण के क्षेत्र से संबंधित सभी इन्फॉर्मेशन प्रदान करती है। आज का सेशन विशेषकर बिहार के उन विद्यार्थियों के लिए है जो कि प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा कर रहे हैं। यह डिप्लोमा आपके शिक्षक बनने की तैयारी का पहला पड़ाव है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके कोर्स में इंग्लिश का 2 पेपर होता है। पहला पेपर आपके फर्स्ट ईयर में F9 से जाना जाता है। दूसरा पेपर जो कि S6 है वो आपके सेकेंड ईयर में पढ़ना होता है। इंग्लिश आज के इस दौर में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बगैर इंग्लिश जाने हुए आज के समय में हम हर पल अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं, चाहे वह पढ़ने की बात हो या पढ़ाने की बात हो। आज के इस सेशन का पर्पस है इंग्लिश से संबंधित समस्याओं का चर्चा एवं उसका समाधान। हम सभी में कहीं न कहीं इंग्लिश के प्रति भय बना रहता है, चाहे वह लिखने की बात हो या फिर बोलने की बात हो। हमें आपस में हिचक आती है और हम चाहकर भी अपनी बातों को नहीं बोल पाते हैं और न ही सही प्रकार से इंग्लिश की तैयारी का कोई मार्गदर्शन मिल पाता है। परिणाम स्वरूप हमें असफलता हाथ लगती है और इंग्लिश के प्रति हमारा भय बना रहता है और हम कहीं ना कहीं इंग्लिश के प्रति लापरवाह हो जाते हैं और हमारा सब्जेक्ट में पकड़ कमज़ोर होने लगता है। आज इन्हीं सब समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए सबसे पहले हमें अपने कोर्स के सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके कोर्स में 2 इंग्लिश का पेपर है। पहला पेपर आपका F9 है जो कि आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है। दूसरा पेपर जो S6 के नाम से जाना जाता है यह आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना होता है। और आपके कोर्स के सिलेबस को देखा जाए, जैसा कि आप स्लाइड पे देखते हैं, तो एक बात स्पष्ट होती है कि आपके जो सिलेबस है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो या सेकेंड ईयर का हो, दोनों आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं कुछ मिल पाता है। अगर इस कोर्स को एनालाइज किया जाए तो हम एक निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि चाहे फर्स्ट ईयर हो या फिर सेकेंड ईयर, सिलेबस एक दूसरे से मिलता हुआ है। अर्थात आपका सिलेबस एक दूसरे का पूरक है या हम ऐसे कह सकते हैं कि एक दूसरे से लिंक है। अब हम आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देखते हैं। आपका पेपर 1
F9। इसमें आपके सेक्शन ए और बी दो सेक्शन है। सेक्शन ए से टोटल क्वेश्चन जो है आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन का ऑप्शन होगा। इंक में इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 2 ऑप्शन मिलेंगे। इस प्रकार से 5 क्वेश्चन के लिए 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको किन्हीं 5 क्वेश्चनों का आंसर देना होगा। इट मीन्स कि हर एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन, एक क्वेश्चन नंबर 1 2 ऑप्शन आपको किसी एक को देना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 2 ऑप्शन, एक क्वेश्चन देना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 2 क्वेश्चन, एक देना होगा। इसमें ऐसा नहीं कि 10 में से 5 देना, हर एक क्वेश्चन का ऑप्शन होगा। एक क्वेश्चन नंबर 1 का एक ऑप्शन, दोस्तों 2 का एक ऑप्शन, इस तरह से हर 5 क्वेश्चन के लिए एक एक ऑप्शन आपको मिलेगा और हर एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स निर्धारित है। इस प्रकार से सेक्शन ए से आपके 25 मार्क्स होंगे। सेक्शन बी में जो कि 10 नंबर का होता है, इसमें क्वेश्चन तो एक ही होंगे लेकिन आपको ऑप्शन मिलेगा। 2 ऑप्शन होंगे, किसी 2 में से एक आंसर आपको लिखना होगा। इट मीन्स कि सेक्शन बी से एक क्वेश्चन के आंसर देने होंगे और इस प्रकार से आपके जो एग्ज़ाम होंगे सेक्शन ए और सेक्शन बी मिलाकर 25 प्लस 10 35 मार्क्स के पेपर आपके रिटन पेपर होंगे। 15 मार्क्स आपको इंटरनल पेपर होंगे। इट मीन्स आपका जो पेपर 1 और पेपर 2 होगा, दोनों जो है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में 50-50 मार्क्स के होंगे। इस प्रकार हमने देखा कि हमारा जो कोर्स है उसमें जो इंग्लिश का पेपर है, पेपर 1 F9 और पेपर सेकेंड S6 दोनों 50-50 मार्क्स का है। अब इन सभी कोर्स के देखने के बाद, आपके समस्याओं को देखने के बाद अतः एक बात स्पष्ट होती है कि मेरा कोर्स इस प्रकार प्लान किया जाएगा कि चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो या फिर सेकेंड ईयर, आप दोनों के लिए यह कोर्स प्लान किया जाएगा और आप दोनों के लिए यह कोर्स इस प्रकार से तैयार किया जाएगा कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। अब बात आती है कि तैयारी कैसे की जाए। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि खुद तैयारी करने में काफ़ी समस्याएं आ गई और फेल होने की संभावना ज़्यादा बन जाएगी। कारण स्पष्ट है कि एक तो स्टडी मटेरियल की कमी है, आपको इंग्लिश के प्रति रुचि कम है, आपको भाषा पे अच्छी पकड़ नहीं है, कहीं न कहीं हमें भय बना रहता है। अतः मैं यह कोर्स आप सभी के समस्याएं, चाहे वह इंग्लिश का भय हो या फिर स्टडी मटेरियल का अभाव हो या फिर सही गाइडेंस की कमी हो, इन सबको ध्यान में रखते हुए प्लान किया हूँ, जिसमें आपको चाहे वह F9 हो या फिर S6 के सभी पॉइंट्स को सरल भाषा में समझाया जाएगा। आपके कंसेप्ट को अच्छी तरह से मजबूत किया जाएगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट को सुधारा जा सके। सब्जेक्ट के प्रति आपकी पकड़ अच्छी हो, आपका नॉलेज अच्छा हो
ताकि आप अपनी भाषा में उसको एक्सप्लेन कर सकें। अब बात आती है कि अगर मैंने सब्जेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, सब्जेक्ट का मुझे आइडिया हो गया, अब इसको मैं कैसे लिख पाऊँ, कैसे मैं उत्तर दूँ। इसके लिए आपके राइटिंग स्किल पे काम किया जाएगा। आपके राइटिंग स्किल को सुधारने के लिए इंग्लिश ग्रामर के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को भी समझाया जाएगा, जिससे आपकी इस राइटिंग स्किल इम्प्रूव किया जाएगा और आप अपनी भाषा को अच्छी प्रकार से लिख पाएंगे। कोर्स की विशेष जानकारी आप गौरव सर से एपीएस चैनल के माध्यम से ले सकेंगे। फिर मिलते हैं एक स्पेशल सेशन के साथ। जय हिंद।